प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक इस्लामिक जंग में जब हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर आई, फिर क्या हुआ दोस्तों? अदी बिन हातिम, जो हातिम ताई का बेटा था और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर यकीनन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज करीमाना क्या था, और जब एक जंग के अंदर हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार हो गई जो कि मुसलमानों के मुखालिफ लड़ रही थी, वो हातिम जिसको दुनिया जमाना सखी के नाम से जानती है, सखावत उनका बड़ा रुतबा है, मर्तबा है। लोग जानते हैं कि कितना गरीबों की मदद करने वाले थे हातिम। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा जंग भी हुआ जहां हातिम ताई की बेटी और उनका बेटा जिनका नाम अदी बिन हातिम था, वो इस्लाम के मुखालिफ लड़ने आया। और जब इस्लाम के मुखालिफ लड़ने आया दोस्तों, तो उस जंग में हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार हो गई। मुसलमानों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस जंग से हातिम ताई का बेटा जिनका नाम अदी बिन हातिम था, जो बाद में सहाबी रसूल हो गए, वो भाग गए। तो आज वही दिलचस्प वाकया आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करेंगे ये वाकया आपको अच्छा लगेगा, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, जंग बड़ा घमासान थी, जंग होने लगी। और इस जंग में दोस्तों मुल्क शाम की तरफ से जो लोग आए थे इस्लामी लश्कर से लड़ने के लिए, उनमें से हातिम ताई, जी हाँ वही हातिम ताई जिनके बारे में आप लोगों ने सुना है, उन्हीं हातिम ताई की बेटी और साथ ही साथ उनका बेटा भी इस्लाम के खिलाफ लड़ने आया। दोस्तों, जंग में हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार हो जाती है। जब गिरफ्तार होती है तो उनको पकड़कर ले जाया जाता है। ले जाने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ता है कि हातिम की बेटी भी गिरफ्तार हो गई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इनके साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार ना किया जाए, बल्कि उन्होंने जितने भी उस जंग में कैदी हुए थे, जंग बंदी हुए थे, जिसमें जंग में जिनको पकड़ा गया था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीमाना अंदाज देखें और लोगों को क्या मैसेज दिया है कैदियों के लिए भी, कि उन कैदियों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर तुम लोगों के पास फिदिया है तो तुम लोग फिदिया दे के आज़ाद हो जाओ, और अगर तुम लोगों के पास फिदिया देने की औकात नहीं है तो तुम लोग मेरे 10 सहाबा को कोई हुनर सिखा दो, और हुनर सिखाने के बाद तुम लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस जगह पर ऐसे ऐसे कुफार थे जिनके बारे में सहाबा कराम कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को बहुत सताया है। या रसूल अल्लाह, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सहाबा कराम को, कई लोगों को इन्होंने कत्ल भी किया है। तो या रसूल अल्लाह, इनको सजा दें, इनको मार डाले। लेकिन दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह करीमाना अंदाज था कि उन्होंने सहाबा कराम से कहा कि बंदियों के साथ भी गलत बर्ताव ना करो, बल्कि इनसे फिदिया लेके इनको छोड़ दो। या जो लोग फिदिया देने के जिनकी औकात नहीं है, मान लो जज जिनके पास नहीं है, तो उन लोगों से कहा कि साहबा 10 साहबा कराम को कोई हुनर तुम लोग सिखा दो और उसके बाद तुम लोग आज़ाद हो। बहरकैफ दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो हातिम ताई की बेटी थी, उनका दिलो दिमाग बदल जाता है। फिर आका करीम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद हातिम ताई की बेटी को आज़ाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उनको कहते हैं कि आप अपने भाई को भी लेकर आए, अदी बिन हातिम को भी लेके आए। बहरकैफ उनकी हातिम ताई की बेटी मुल्क शाम लौट जाती है। जाने के बाद वो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अदी बिन हातिम को बताती है और उनके बाद कहती है कि भैया, एक बार आप जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर एक बार मिले और उनके अंदाज को देखे। बहरकैफ बहुत तारीफ जब अदी बिन हातिम ने सुना तो वो
प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं, अभी अदी बिन हातिम ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम आया है, वो कलमा नहीं पढ़ा है, वो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ में हाथ डाल के पकड़ते हैं, हाथ डालते हैं। डालने के बाद अदी बिन हातिम के साथ प्यारे आका मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं। इधर मस्जिद नबवी की तरफ वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं अदी बिन हातिम के साथ, कि रास्ते में एक पागल औरत जिसकी बातों को कोई सुना नहीं करता था, बहुत बोलती थी, वो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाती है और प्यारे आका से बातें करना चाहती है। सहाबा कराम ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये पागल औरत है, इसकी कोई नहीं सुनता है, ये बहुत बोलती है, आप इसके साथ खड़ा होकर अपना वक्त बर्बाद ना करें बल्कि आगे चले। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कहते हैं कि अगर इसकी बात कोई नहीं सुनता है और अगर मोहम्मद भी इनकी बात नहीं सुनेगा तो फिर ये अपनी बात को किसको सुनाएगी। फिर क्या था दोस्तों, उस औरत के साथ बगल में खड़े हो जाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पागल औरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने लगती है और 1-2 मिनट नहीं बल्कि दोस्तों रिवायत में आता है कि घंटों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो औरत बातें करती रही और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इस अंदाज में उस औरत की बात को सुनते रहे जैसे किसी दानिश्वर शख्स की बात को कोई सुनता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पागल औरत की बातों को सुनते रहे, कभी कभी सर हिलाते भी रहे और ये उसको पता चलते कि उनकी बातों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहरकैफ जब वो औरत जी भर के बात कर चुकी तो फिर क्या था दोस्तों, उस औरत में ये ताकत आ गया, ये कुव्वत आ गया कि वो पागल औरत दूसरों को कहते फिरती थी कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो, देखो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो दानिश्वर है, सबसे अच्छा किरदार वाला है, वो मेरी बातों को सुनता है, तुम लोग कैसे हो जो तुम हमारी बातों को नहीं सुनते थे। वो औरत अपने मुकद्दर पर इतराने लगी, वो पागल औरत। इस अंदाज को प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज को जब हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम देखता है तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाक पर वो कुर्बान हो जाता है। और फिर क्या था दोस्तों, बाद में अदी बिन हातिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान होने के बाद दोस्तों फिर क्या था, वो सहाबा में उनका शुमार हो जाता है। तो ये अदी बिन हातिम और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या था दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। शुक्रिया। आदाब।